म्यूट है। हेलो। हाँ सर, अविनाश। क्लास कब स्टार्ट होगी? यस सर। क्लास क्लास कब स्टार्ट होगी? क्लास तुम्हें दिखने क्लास स्टार्ट ही है। तो एक बार बताओ, तुम कहाँ भाई रहते हो खोए खोए? ये बताओ। सर, कल मैं बिजी था बहुत ज़्यादा। कल बिजी थे बहुत छठ पूजा। ज़्यादा? कल छठ पूजा था ना सर। अच्छा। हम्म। कब आओगे तुम यहाँ पे? सर, 3 को इधर से रिटर्निंग का है। 4 को आऊँगा। 4 को आओगे? 4 को क्या पढ़ रहा है? कौन सा दिन पढ़ रहा है 4 को? चलो कोई नहीं पढ़ रहा हो, तुम 4 को आओगे ना? हम्म। ठीक है। ठीक है, बाय। ऑफलाइन ही लेना, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, माइक इस ऑन है मेरा, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। जो कल बात बताई थी मैंने पूरा यहाँ पे लिखे है, नोट्स में दे दूंगा मैं आप लोगों को। स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन कर देता हूँ शेयर, ठीक है। बोल भी नहीं रहे, ऊपर ध्यान जाता नहीं ना मेरा बोलते वक्त। अरे। स्क्रीन तो शेयर है आई थिंक। क्या? स्क्रीन तो शेयर है। अरे आपको शेयर है ना, यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं उनको नहीं है। अच्छा अच्छा। टीवी वाली। तो ये बातें कल मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। आपको दे दूंगा ये फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, ये वाली फाइल थी, कौन सी फाइल है? एक मिनट, मैंने कुछ दूसरी ओपन कर दी क्या? आई थिंक ये वाली नहीं है, ये है ये वाली, ठीक है, ये, ठीक है। तो तो जावास्क्रिप्ट डेफिनेशन आप ये बोल सकते हो, जो मैंने कल बताई थी वही बोल सकते हो। मतलब अपने हिसाब से आप जो भी है बोल सकते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें वैलिड है, ठीक है। और ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, सभी को पता है। लाइन बाय लाइन कोड आपका जावास्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। क्यों बॉर्न हुई थी, मैंने बताया था कल, इंट्रैक्शन के लिए। हाँ, ये सारी बातें मैंने कल बताई थी कि आपको वैलिडेशन अगर करना है जावास्क्रिप्ट में, वैलिडेशन करना है, पॉपअप करना है, ठीक है, इवेंट क्लिक करके कुछ हो जाए काम हमारा, मतलब कुल मिला के इंट्रैक्शन कर सकें, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, किसका? जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो मैंने बताया था कहाँ कहाँ जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है, देखो, है ना, क्लाइंट साइड पे, है ना, मल्टीपल जगह जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है आपकी, है ना। तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में देखो, फ़ोन गैप आयोनिक में देख लो, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ना देखो, ये जो ये जावास्क्रिप्ट की कह लो कहानी है, ठीक है। मैंने तो पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, अगर आप डॉक में जाओगे तो थोड़ी थ्योरी टाइप की लंबी में लिख दिया, लंबा लंबा, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेंदी ले रखा है, तो मैं ना इतना ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी है मैंने, ठीक है। तो ये कंपनी है इग्मा इंटरनेशनल, एक कंपनी है इग्मा इंटरनेशनल। ये कंपनी करती क्या है? स्टैंडर्ड बनाती है, यानी कि रूल्स बनाती है, किसके लिए? टेक्नोलॉजीज के लिए, ठीक है। तो इसने एक स्टैंडर्ड बनाया क्या? इग्मा 262। तो इग्मा 262 क्या स्टैंडर्ड है? जो किसने बनाया है? इग्मा इंटरनेशनल कंपनी ने। हर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है, फिर भी याद कर लो, मतलब पढ़ लो, देख लो एक बार, ठीक है। इट कंटेन्स द स्पेसिफिकेशन फॉर जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कॉल्ड इग्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये इग्मा स्क्रिप्ट के क्या है, जो भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, वो कंटेन करता है कौन? इग्मा 262, ठीक है। तो इग्मा स्क्रिप्ट में देखो, ईएस जब बोलता हूँ ना, ईएस की फुल फॉर्म है इग्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इग्मा स्क्रिप्ट में क्या है? बेसिकली रूल्स डिफाइन है किसके? जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। तो इग्मा स्क्रिप्ट में क्या डिफाइन है? जावास्क्रिप्ट के रूल्स। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या है? आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो जो भी अपडेट होता है ईएस में, ES6 बोल लो, ES5 इससे पहले 2009 में आया था, सबसे मेन था आपका 2015 में आया था ES6 अपडेट। जैसे भी जो भी आप यहाँ पे, मैं कल मैंने आपको दिखाया था क्या क्या आपके टॉपिक्स थे ES6 में, वो सारे अपडेट्स आए थे, ठीक है। वो आप पढ़ोगे, ठीक है, मेजर अपडेट्स आए थे। तो ये ध्यान रखना, पॉइंट टू पॉइंट है और इतना ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसकी थ्योरी में, ठीक है। फालतू में नेसेसरी आप लेंदी पूरा कोड थ्योरी पढ़ो तो फायदा नहीं उसका। पॉइंट टू पॉइंट, इग्मा इंटरनेशनल एक कंपनी है जो टेक्नोलॉजीज के लिए रूल्स निकालती है, वो कुछ भी हो सकती है, राइट। और इग्मा 262 ने निकाला, जिसमें क्या है, जो भी रूल्स हैं, स्पेसिफिकेशंस है, किसके लिए? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक इग्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। और इग्मा स्क्रिप्ट में डिफाइंस एंड रूल्स रूल्स किसके? जावास्क्रिप्ट के। और जावास्क्रिप्ट क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और 2015 में आया था मेजर अपडेट्स, जो कौन कौन सा है तो मैंने बताया आपको वहाँ पे लास्ट कल क्लास में, ठीक है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर मैंने बताया था पहला प्रोग्राम कैसे लिख सकते हो, पॉपअप कहाँ कहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। और अलर्ट बताया था मैंने आपको, ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं, कंसोल हो गया, ये सब बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आता है, कमेंट आप लोगों को पता है, बताने की आई थिंक नीड है नहीं, ठीक है। वेरिएबल्स बता दिए मैंने आपको, ठीक है। अब एक चीज़ और है, जैसे कि, ठीक है, एक चीज़ और है, जैसे कि मैंने आपको बोला
कल बताया भी, बोल भी रहा था, मैं बता रहा था आपको, रिकॉर्डिंग पे है ना ये चीज़, हाँ। मैं बता रहा था आपको कि हमेशा हमें क्या करना है, कोई भी इस जावास्क्रिप्ट आप लिखोगे या लिंक भी करते हो एक्सटर्नल फाइल को, ठीक है, तो हमेशा आपको लास्ट में लेना है। बताया था मैंने कल, आप जैसे जावास्क्रिप्ट लिखोगे तो हमेशा बॉडी में लास्ट में, HTML या CSS जो भी होगा वो ऊपर रहेगा इसके। क्यों? अब इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो क्यों, अब जैसे कि मान लो मैं ना क्या करता हूँ, हटाता हूँ इसे, और H1 मैंने एक ले लिया, ठीक है, मैंने बोला हेलो, आ, हेलो अमित बोला फॉर एग्जांपल अभी, ठीक है, एक नाम लिया, इसको रन करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा, हेलो अमित। आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ हेलो अमित की जगह ना यहाँ पे हेलो राहुल हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाके हेलो राहुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है HTML में जाके, है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ ये काम जावास्क्रिप्ट से करूँ मैं। मतलब HTML में तो हेलो अमित ही है अभी, लेकिन जावास्क्रिप्ट से मैं नाम चेंज कर दूँ, हेलो राहुल कर दूँ। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करोगे आप यहाँ पे आओगे, अभी लास्ट में लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट टैग में, राइट। और मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे, देखो एक चीज़ समझना, जैसे HTML में CSS लगाने के लिए आप पकड़ते हो पहले उस एलिमेंट को सिलेक्टर के थ्रू, राइट। ऐसे ही पहले इसको मैनिपुलेट करना है अगर, तो इससे पहले पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब पकड़ते कैसे हो, ये सारे कॉन्सेप्ट है डॉम के, और डॉम अभी तुमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा मेन पर्पस अभी डॉम पढ़ाना नहीं है, मेरा मेन पर्पस समझाना है ये लास्ट में क्यों लिखते हैं, ठीक है, उसको समझ रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले पकड़ूंगा इसे, ठीक है। तो पकड़ने के लिए मैं लिखूंगा क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ID से पकड़ूंगा इसे। तो ID मैं एक दे देता हूँ यहाँ पे, ID मैंने दे दी H1, ID दे दो, ठीक है। और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो कुल मिला के ये समझो मैंने इसे पकड़ लिया है, ठीक है, इसके थ्रू। तो मैंने H1 को पकड़ लिया। इसको समझने की अगर देखो, मेरी वर्बल बात समझना, कोड को मत समझना, कोड आगे आके समझोगे, डॉम का पार्ट है, ठीक है। तो मैंने इस एलिमेंट को पकड़ लिया, अब पकड़ने के बाद मैं कर रहा हूँ H.inner HTML। मैंने बोला क्या, मैंने बोल दिया हेलो राहुल, राइट, हेलो अमित की जगह, ठीक है, मैंने ये बोल दिया। अगर मैं अभी ब्राउजर पे जाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो गया, हेलो राहुल, राइट, हेलो अमित की जगह। HTML में तो अभी भी हेलो अमित ही है, बट आउटपुट में क्या आ रहा है, हेलो राहुल आ रहा है, ठीक है। करेक्ट बात है, बहुत बढ़िया। क्यों, देखो मैंने पहले पकड़ा, फिर उसको क्या करा, H1 को मैंने बोला H1 डॉट इनर एच टी एम एल का काम क्या होता है यहाँ पे, कि अंदर के कंटेंट को फैच करना, अंदर के कंटेंट को फैच करना। मतलब अगर मैं इसको भी हटा दूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है, या मैं इसको भी हटा दूँ, इसको मतलब 2 मिनट के लिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कंसोल करवाऊँ, 1 मिनट देखना, जब मैं H1 डॉट इनर एच टी एम एल करता हूँ ना, हालांकि डॉम का पार्ट है फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डॉम में पढ़ोगे, ठीक है, डिटेल में। तो मैं H1 अगर डॉट इनर एच टी एम एल करूँ तो ये क्या देगा ना, अंदर का पार्ट देगा हेलो अमित, ठीक है। सर आओ मैं कंसोल पे देखो, यहाँ पे जाना, देखना, हेलो अमित दे रहा है ना। तो हेलो अमित में अगर असाइन कर दूं, मैं कर क्या रहा था, ये तो कर रहा था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है गाइस, हेलो अमित। और हेलो अमित में तो असाइन कर रहा हूँ मैं हेलो राहुल, तो लास्ट वाला तो होता है वही लेता है लास्ट वाला, तो हेलो राहुल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो राहुल, ठीक है, राहुल, ठीक है, ये चीज़ है, क्लियर है। तो देखो मैंने इसे लास्ट में लिखा है, क्या हो मैं इसको अगर इसको लास्ट में लिखूं, ठीक है, आओ मैं यहाँ पे, तो क्या हो गया, देखो मैनिपुलेट नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या दे रहा है मेरे को, बोल रहा है कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल। मतलब क्या है, आपने क्या करा, H1 को पकड़ा, अब H1 तो उसे मिला ही नहीं है, जावास्क्रिप्ट आपकी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो मतलब ये कंपाइलर इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तो उसको तो कहीं H1 मिला ही नहीं ना, नहीं मिला H1। जब H1 मिला ही नहीं है तो उसे मैनिपुलेट कैसे करेगा, H1 तो लास्ट में लिखा है ना, पहले हम पकड़ रहे हैं, पहले पकड़ रहे हैं, तो पहले पकड़ेंगे कैसे, पहले तो मिला ही नहीं उसे। बात आ रही समझ में, हम H1 को पकड़ रहे हैं यहाँ पे, तो H1 तो ऊपर है ही नहीं, तो पकड़ेंगे कैसे, तो वही बोल रहा है कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल, राइट। तो वही चीज़ है, इसको आप ऊपर रखो, तो ऊपर जब मैं रखता था तो पहले क्या उसे HTML मिल गया, अब उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ मैं, ठीक है, वो चीज़ पहले मिल गई तभी तो मैनिपुलेट करूंगा मैं, तो मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए हमें लास्ट में लिखना है आपको, नहीं तो आपका एरर मिलेगा कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज नल, ठीक है, इस प्रकार से। क्लियर है ना आप लोगों को ऑनलाइन, क्लियर है, यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। हाँ। अब यहाँ पे आते हैं, देखो अब हम पढ़ेंगे क्या, ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर सभी को लोगों को पता है, बस सभी लोगों को तो नहीं पता, लेकिन कई लोगों को पता है ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कोई बताएगा ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बिल्कुल ऑपरेटर क्या होते हैं,
ऑपरेटर जस्ट सिंबल्स, ठीक है, विच परफॉर्म्स एनी ऑपरेशन, सिंपल ऑपरेटर, ऑपरेशन, नाम से तरह ऑपरेटर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर जस्ट सिंबल्स लाइक प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, ये सब सिंबल्स हैं। और इनके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि लेट सपोज मैं आया जावास्क्रिप्ट में, तो आप जब कोई वेरिएबल ले रहे थे, नेम ले रहे थे, तो इसमें आप एक नाम डाल लेते, नाम क्या डाल लेते आप, नाम आपने लिया लेट्स सपोज साहिल। तो आपको एक बात पता है, यहाँ पे साहिल इस वेरिएबल में डालने के लिए ना आपने एक ऑपरेटर यूज किया था, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर नाम से तो लग रहा है असाइन करना काम है इसका, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के एक वेरिएबल में असाइन असाइन कर देना, ठीक है, जो कि हम असाइन कर पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी डेटा टाइप, क्योंकि कोई वेरिएबल डेटा टाइप के बिना नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट या लेट या वैर ले सकता हूँ, ठीक है। तीन टाइप के डेटा टाइप हैं, और इसको जहाँ भी प्रिंट करवाना करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू, अलर्ट के थ्रू, है ना, कल बताया था इन सब के बारे में, कंसोल डॉट लॉग के थ्रू, है ना, ये सब कर सकते हो। तो मैं आऊँगा यहाँ पे, ठीक है, अभी हालांकि मैंने प्रिंट किया नहीं, आप कर लेना, ठीक है, क्लियर है। तो लास्ट में क्यों लिखना है, इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो पहला ऑपरेटर तो हमने देखा, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, एक होता है इक्वल टू ऑपरेटर। तो अगर मान लो जैसे कि यहाँ पे आता हूँ, लेट num1, ठीक है, 10 ले लिया है मैंने, चलो, और लेट num2 ले लिया है मैंने 20। और मैं यहाँ पे बोल दूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर num1 इक्वल num2, क्या आउटपुट आएगा, कोई बताएगा, क्या आउटपुट आएगा, आपका क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे, बताइए, रैंसी, प्रिंस, हाँ। अनडिफाइन। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा गाइस, 20। अभी पढ़ाया मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ध्यान रखना, ये कोई इक्वल टू ऑपरेटर नहीं, अभी पढ़ाया है मैंने आपको। राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन करता है, और लास्ट में जो होता है वही लेता है। पहले नम में क्या था, 10, ठीक है, और लास्ट में मैंने क्या करा, num1 में num2 की वैल्यू डाल दी। असाइन कर रहा हूँ मैं, कंपेयर नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब मैं अगर यहाँ पे इक्वल टू मुझे बताना है, तो मैं एक बार और लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये है इक्वल टू, एक्चुअली वो असाइनमेंट ऑपरेटर था, इक्वल लगाते हैं, नाम से ही पता लग रहा है ऑपरेटर के नाम से असाइन, मतलब असाइन करना राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के एक वेरिएबल में, ठीक है। तो मैं अगर आऊँगा तो आउटपुट क्या आएगा अब यहाँ पे, फॉल्स, ठीक है। तो फॉल्स आउटपुट आ रहा है आपका, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर आके मान लो कर दूँ क्या, 20 कर दूँ, ट्रू आ रहा है, अच्छा, बहुत बढ़िया। मान लो मैं यहाँ पे आके ना सिंगल कोड लगा दिया, अब आउटपुट क्या आएगा, तो एक तो इंटीजर वैल्यू और एक स्ट्रिंग है ना, और दोनों में 20 लिखा है मैंने, तो आउटपुट क्या आएगा, पीछे बताओ लक्की, फॉल्स आएगा, 20 आ जाएगा। अरे अमन, चलो देखो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे हम आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अब ट्रू आ रहा है कैसे सर, ये तो स्ट्रिंग है एक, राइट, और ये तो एक इंटीजर है। अब ये तो क्या है, इंटीजर, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आना चाहिए था क्या, फॉल्स, बट आउटपुट में क्या आ रहा है, ट्रू। क्यों, क्योंकि ध्यान लेट रखना, सारे हाँ बताओ बताओ। वो लेट में सारे वो आ जाते हैं ना, मतलब इंटीजर भी स्ट्रिंग भी सब वैल्यू स्टोर हो सकती है। देखो मैं बताऊं, अगर आप टाइप निकालोगे ना इनका, तो इसका टाइप निकल के आएगा स्ट्रिंग, और इसका टाइप निकल के आएगा, कल निकालना बताया था टाइप ऑफ मेथड से, ठीक है, और हम्म। इसका निकल के आएगा इंटीजर। एक्चुअली में क्या है, जब आप इक्वल टू ऑपरेटर लेते हो जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट की कहानी है खाली है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में लेते हो, तो वो सिर्फ क्या देखता है, वैल्यू देखता है, डेटा टाइप चेक नहीं करता, डेटा टाइप चेक नहीं करेगा, सिर्फ वैल्यू चेक करता है वो। अभी जब मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स इक्वल इक्वल लिखा है ना यहाँ पे ऐसे, तो वो सिर्फ वैल्यू देख रहा है, क्या 20 यहाँ पे है, हाँ 20 है यहाँ पे, तो उसने क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। अगर आपको टाइप भी चेक करना है, डे टाइप भी चेक करवाना है, ठीक है, तो आप एक बार और लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, इक्वल टू, ठीक है। एक बार और लगाओगे तब क्या है, ये वैल्यू तो चेक करेगा, चेक करेगा एज वेल एज आपका टाइप भी चेक करेगा, डे टाइप। तो अब मैं आऊँगा यहाँ पर, आउटपुट क्या देगा, फॉल्स, क्लियर है, ठीक है।
तो ये है कि अगर 2 बार लिखते हो खाली वो वैल्यू चेक करता है, अगर 3 बार लिखोगे तो वहाँ पे क्या है, डेटा टाइप भी चेक करेगा जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन जावा में आप 2 बार लिख दोगे क्या कहते हैं, तो वो टाइप भी चेक करता है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट मैंने कल ही बताया आपकी कैसी है प्रोग्रामिंग, जैसे जावा कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रिक्ट डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वही प्लस माइनस ये सब आई थिंक भी बताने की नीड ही नहीं, बचपन से ही करते आ रहे हो। ठीक है। ठीक है, बताने की नीड है क्या मेरे को? नहीं है नीड, कोई नीड नहीं है। ठीक है, इसे बता देते हैं। ठीक है, मॉडलर सबको पता है यहाँ पे, ऑपरेटर। देखो प्लस माइनस कुछ नहीं है, आप यहाँ पे जाके क्या करोगे, प्लस भी कर सकते हो। ये प्लस करने का काम करेगा, मैथमेटिक्स बचपन से करके आ रही नॉर्मल सी मैथ है। ठीक है। अच्छा ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, अगर मैं नम वन मॉडलस बोलते हैं इसे, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं, आप इसे बोलोगे प्रोग्रामिंग में क्या, मॉडलेस ऑपरेटर। ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा, बता दूँ ये क्या निकल के देता है, रिमाइंडर। ठीक है, मॉडलस क्या निकल के देगा, रिमाइंडर। तो नम वन मैंने 5 मॉडलस 2 कर दिया, अगर तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाओगे तो आउटपुट क्या आएगा आपका, 1। ठीक है, आप पेंट में जाओ। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलूँ अगर, ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, 5 2 है ना, तो 2 2 जा 4, और रिमाइंडर क्या बचा आपका, 1। तो ये रिमाइंडर निकाल के देगा वो आपको। ठीक है, आया समझ में? तो ये चीज़ थी, इसमें कट कर लेता हूँ। इसके बाद बात करें, यहाँ पे एक पावर भी होता है। मान लो आप यहाँ पे पावर लगाते हो 2 टाइम्स ऐसे लिख देते हो, तो मैं बोलूँ अगर क्या यहाँ पे नंबर में क्या, 5 5 की पावर 2, तो क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो रन करके देखते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 25। ठीक है, इसी के बाद आपका देखो स्ट्रिंग जब बनाओगे, हालांकि ये आप मैं आपको स्ट्रिंग में ही पढ़ाऊंगा, सिंगल कोड डबल कोड सब स्ट्रिंग बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और एक और होता है बैकटिक भी होता है एक आपका। ठीक है, वो स्ट्रिंग में ही बताऊंगा, बैकटिक भी होता है, टेम्पलेट वाले में समझा दूंगा आपको। लो, बैकटिक पता है ना, ये टैब के ऊपर एक की, वन और टैब के बीच में एक, मतलब बगल में, वन के बगल में एक सिंबल है नीचे बैकटिक करके, ये वाला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, इससे भी हम बना सकते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, बट इसका फ़ायदा ये होता है, इसमें आप डायनेमिक वैल्यू भी दे सकते हो, वो आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग आप सिंगल कोड और डबल कोड दोनों तरीके से बना सकते हो, मतलब आपको टेक्स्ट डेटा अगर रखना है तो आप सिंगल कोड डबल कोड दोनों में रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही आपका ये आपका होता है, मैं इस पे ना आऊँगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे, ये सब आपके यूनरी ऑपरेटर्स जो आपके हो गए। ठीक, यूनरी ऑपरेटर्स जो हो गए, यूनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस पे मैं आऊँगा। ठीक है, कहाँ पे, जब मैं आपको करवाऊंगा कब, क्या लूप लूप करवाऊंगा बेसिकली, तो वहाँ पे आप देख लोगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, प्रोग्रामिंग के साथ करोगे तो बेटर समझ में आएगा। तो एक इक्वल टू ऑपरेटर्स होता है आपका, यह भी बताया था मैंने, ये वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो 3 बार अगर लिखोगे रिटाइप भी चेक करेगा वो। ऐसे ही एक नॉट ऑपरेटर होता है आपका, जैसे कि मैं यहाँ पे आऊँ, मैं बोलूँ 5 नॉट इक्वल टू, मतलब नम 1 में क्या 5 और नम 2 में क्या है 2, तो मैं बोल रहा हूँ 5 नॉट इक्वल टू, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि बात सही है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे आऊँ, अब क्या आएगा, क्या आएगा, ट्रू, है ना, क्योंकि अभी ध्यान रखना, डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा है ये सिर्फ वैल्यू देख रहा है। लेकिन क्या हो, मैं यहाँ पे लिख दूँ 5। हम्म, क्या आएगा आउटपुट, सबसे पूछूंगा मैं, बताओ आउटपुट क्या आएगा, क्या आउटपुट आएगा, प्रिंस। पहले तो यहाँ से उंगली हटाओ, अब बताओ, बोलो बोलो। अच्छा, तो पढ़ने में सही है ये, मैंने ऑब्जर्व किया है काफ़ी बारे ने, हाँ लिटरली मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स, क्योंकि अभी डेटा टाइप चेक कर ही नहीं रहा वो। मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 5 नॉट इक्वल 5, देखिए 5 5 तो इक्वल होते हैं, तो मेरी स्टेटमेंट गलत हो गई ना, तो आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है ना। तो मैं एक बार और लगा दूंगा यहाँ पे, अब डेटा टाइप भी चेक करेगा। ठीक है, तो एक बार और लगा दूंगा तो डेटा टाइप चेक कर देता है वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, क्या आ रहा है, पर ट्रू। ठीक है, सही बात है, क्योंकि ये स्ट्रिंग हो गया आपका और ये इंटीजर है ना, ये चीज़। तो यही है आपका, बाकी लेस देन ग्रेटर देन आई थिंक ये बचपन से आप करते आ रहे हो, लेस देन इक्वल टू किसी को बताने की नीड है कि ये मैथमेटिक नॉर्मल सी। ठीक है, एंड ऑपरेटर होता है आपका। ठीक है, एंड ऑपरेटर मतलब
ये भी एक काम करो, मैं इसको वेट कर लो अभी, एक काम करो, ये प्रोग्रामिंग के साथ ही कर लो, इफ एल्स के साथ ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। इसके लिए वेट कर लो, एक काम करो, क्योंकि एंड और ऑपरेटर थोड़ा वेट कर लो, एक काम करो, ये आगे ही बताता हूँ तुम्हें। लूप में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड जो भी यूनरी ऑपरेटर्स वहीं बता दूंगा आपको मैं। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर मैं आपको अभी कंडीशनल स्टेटमेंट में ही बता देता हूँ, ठीक है अभी। तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या इसके बाद, कंडीशनल स्टेटमेंट। ऑपरेटर्स तो बहुत ईजी थे, कुछ हार्ड लगा नहीं होगा आपको, और जो भी बताए नहीं वो अभी आप पढ़ोगे इसी में, ठीक है। तो क्या हो गया, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है क्या? कर रहा है, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट देखते हैं अभी, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो कितने टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग में? बताओ शिवम, कितने प्रकार के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग में? बताओ, बताओ। कोई बोला तो 6 होते हैं, है ना? बताओ कौन कौन से। हाँ, इफ होता है, बहुत बढ़िया। इफ एल्स होता है, बिल्कुल। और कितने? एल्स इफ। नेस्ट नेस्टेड इफ एल्स, बिल्कुल, ठीक है। एफ इज एल्स इफ, हाँ बिल्कुल। एक और होता है आपका इफ देन एल्स इफ, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं बताओ? स्विच केस। बिल्कुल, स्विच केस, बहुत बढ़िया। और टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर ऑपरेटर में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट में भी पढ़ लेते हैं ऐसे, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, 6 टाइप के आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। सिंटेक्स की अगर बात करें तो सिंटेक्स क्या है इफ का? सिंपल। पहले देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे पीछे आपने पढ़ा, आपको समझ में आया, आप 2-3 बार उसको पढ़ोगे तो बैठ जाएगी, बट कुछ हार्ड था नहीं ऐसा, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट लूप में अगर आपको प्रोग्राम करने हैं तो पहले सिंटेक्स आपको याद होनी चाहिए, पहले पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। सिंटेक्स नहीं पता, प्रोग्राम में अटक जाओगे, क्या लिखना आगे, ठीक है। तो इसमें तो खासकर आपको सिंटेक्स याद करना ही करना पड़ेगा। आप एक दिन लेके बैठो पेपर पेन पे, जो भी है ऐसे रटो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको सिंटेक्स याद होनी चाहिए, लूप के और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के और फंक्शन तक भी इवन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे आके इफ लिखूंगा, पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस लगाऊंगा, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या दे देंगे? कंडीशन, ठीक है। ये हो गया हमारा इफ का सिंटेक्स। उसके अंदर क्या हो जाएगा बेसिकली? ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें, हमारे पास आ जाएगा इफ एल्स, ठीक है। इफ में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके बाद इफ एल्स आया, ठीक है। इफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, और एल्स को अन्यथा, ठीक है। यदि ऐसा हो तो ये कर देना, अन्यथा ऐसा कर देना, ठीक। तो ठीक है, कोई नहीं, कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पैरेंथेसिस के अंदर क्या आ जाएगा हमारा? कंडीशन। उसी में ना थोड़ा सा अपडेट कर दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ दोनों में। एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, ध्यान रखना, एल्स में कभी हम कंडीशन नहीं देते हैं, एल्स इफ में देते हैं, एल्स में नहीं देते। नेस्टेड इफ एल्स हो जाएगा आपका एक, ठीक है, कि आपके पास इफ एल्स है ना, उसी में आपने क्या किया है, इफ के अंदर भी एक और इफ एल्स ले लिया है, मान लो, ठीक है। इफ के अंदर भी क्या किया आपने? एक और इफ एल्स ले लिया है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या हो जाएगा? ब्लॉक ऑफ कोड आपका। और यहाँ पे भी एल्स ले लिया आपने, क्लियर है? तो इफ के अंदर भी आपने एक देखो, इस वाले इफ के लिए ना ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। एल्स के अंदर भी ले सकते हो आप, ठीक है, इफ एल्स। और आप चाहो ना इस वाले इफ के अंदर भी एक और इफ एल्स ले सकते हो, और वो वाला उसका जो इफ होगा या एल्स होगा उसमें भी इफ एल्स कितना भी ले जा सकते हो, ये नेस्टेड हो जाएगा आपका, ठीक है। सिंपल, नेस्टेड का मतलब ही क्या होता है? एक के अंदर एक के अंदर एक और, है ना, इस प्रकार से। इफ देन एल्स इफ की बात करें
ठीक है, कि कंडीशन क्या है, लाइफ में मल्टीपल्स होती हैं, हो सकती हैं, ठीक है। तो मल्टीपल कंडीशन अगर देनी है तो इफ़ हो गया आपका एक, इसमें दोगे क्या, कंडीशन, है ना, कंडीशन, यहाँ क्या हो जाएगा आपका ब्लॉक ऑफ, और इसी के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल्स इफ, ठीक है। एक और कंडीशन अगर देनी है, एल्स इफ, तो यहाँ भी आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, ब्लॉक ऑफ कोड। एक और एल्स इफ आप ले सकते हो यहाँ पे, एल्स इफ, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका, ब्लॉक ऑफ कोड। यहाँ भी तो कंडीशन आप अगर जितनी भी कंडीशन देनी है आपको, आप मल्टीपल एल्स इफ के बाद एल्स इफ लगा के कंडीशन दे सकते हो। बट लास्ट में ध्यान रखना एल्स होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि मान लो सारी कंडीशन अगर फेल कर गई, ठीक है, तो एल्स तो एग्जीक्यूट करना ही करना है, क्योंकि यूजर को हमें कुछ ना कुछ तो दिखाना ही है ना, ठीक है। तो वो लास्ट में हम एल्स में दे देंगे ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, जो भी लॉजिक लिखना है इसके अंदर। स्विच केस, तो स्विच केस का सिंटेक्स क्या होता है, कोई बताएगा यहाँ पे, स्विच केस का सिंटेक्स क्या होता है, शिवम, आप बता दो, अमन, लकी, बताओ आप। बताओ। स्विच की सिंटैक्स होता है बेसिकली, आप क्या करते हो, एक वेरिएबल में लेते हो यूजर से या फिर हार्ड कोड कोई वैल्यू, ठीक है, ले लिया। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है स्विच की सिंटैक्स, स्विच लिखते हो आप, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा पैरेंथेसिस करली ब्रेसिस, इस पैरेंथेसिस के अंदर यही वेरिएबल आप पास करते हो, ध्यान रखना वेरिएबल पास करते हो, ठीक है। वेरिएबल आपने पास किया, फिर इसमें ना होगा केस, ठीक है। अब केस में यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे क्या होगा बताएगा, वैल्यू 1, वैल्यू 1 आप दोगे यहाँ पे कॉलन, फिर इसके नीचे हो जाएगा ब्लॉक ऑफ कोड, फिर उसके नीचे हो जाएगा ब्रेक कीवर्ड, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही क्या करोगे, कितने भी केसेस आप बना सकते हो, कितने भी केसेस, जैसे मैंने यहाँ बना दिया एक केस, और एक केस मैं बना दूंगा, और यहाँ पे जाके, ठीक है, कितना तुम्हारी मर्जी है। लास्ट में यहाँ पे वैसे वहाँ पे एल्स था, यहाँ पे डिफॉल्ट है आपका, ठीक है। तो ऐसे कितने आ सकते हो, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, डिफॉल्ट ले लूँगा लास्ट में, डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगी आपकी, यहाँ पे वैल्यू 3 हो जाएगी आपकी, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं होगी डिफॉल्ट में, ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे ब्लॉक में यहाँ पे आपको ब्रेक कीवर्ड लगाने की नीड नहीं, इसके नीचे कुछ है नहीं, लेकिन लगाओगे तो कोई इशू नहीं आएगा, उससे कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। आप ऑलरेडी सी लैंग्वेज जब करते हो तो वहाँ भी ऑटोमेटिक लिख के आ जाता है ब्रेक कीवर्ड, स्विच केस में, ठीक है, कभी करा होगा आपने तो, हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्विच केस का सिंटेक्स, ठीक है। तो वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, अब इसे हम प्रोग्राम करेंगे समझ में आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। फिर टर्नरी ऑपरेटर होता है आपका, टर्नरी ऑपरेटर बता दूं मैं आपको, अल्टरनेटिव है किसका, इफ एल्स का, ठीक है, इफ एल्स का, अल्टरनेटिव है इफ एल्स का। ऐसे इफ एल्स में आप कैसे लिखते थे, इफ, है ना, और कंडीशन देते थे यहाँ पे, और यहाँ पे आप ब्लॉक ऑफ BOC था शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड लिखते थे, एंड यहाँ पे एल्स, एंड इसके अंदर भी क्या करते थे आप, BOC कर देते थे, राइट, सही बात है ना। इसी का अल्टरनेटिव है कैसे, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या हो जाएगा, पैरेंथेसिस कंडीशन दोगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाओगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्लॉक ऑफ कोड 1, ठीक है, कॉलन, फिर ब्लॉक ऑफ कोड हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दोगे। फिर कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ब्लॉक ऑफ कोड 1 एग्जीक्यूट करे, खाली ब्लॉक ऑफ कोड बोलना सही नहीं है, स्टेटमेंट बोलो यहाँ पे, ठीक है, स्टेटमेंट 1, और यहाँ पे बोलो स्टेटमेंट 2, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा, वरना ये वाला, ठीक है, इफ एल्स की तरह ही, ट्रू हुई तो ये, वरना ये, ठीक है। और जो भी होगा उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। एंड इस वेरिएबल का ऑब्वियस सी बात है डेटा टाइप तो होगा, बिना कोई वेरिएबल बिना डेटा टाइप के तो होता नहीं है, डेटा टाइप, ठीक है। बस इसके बाद जो भी करना है आप कर लो, ठीक है। ये सिंटेक्स हुआ किसका, आपका टर्नरी ऑपरेटर का। तो ये है, ध्यान रखना, 6 के 6 आपके क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, पहला प्रोग्राम, जैसे कि आप नॉर्मली भी डेली लाइफ में क्या करते हो, फॉर्म भरते हो,
राइट, ईमेल आईडी डालते, ऑथेंटिकेशन करते हो ना, ईमेल आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो ना। तो लेट सपोज कि हम क्या करेंगे, यूज़र से ना, मान लो मैं एटीएम पिन ले रहा हूँ कोई भी, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, मैंने यहाँ बोला क्या, आप ना पासवर्ड डाल दो कुछ, मैंने एक पासवर्ड लूँगा, किससे, यूज़र से लूँगा, ठीक है। तो यूज़र से पासवर्ड लेने के लिए कल ही मैंने बताया था, प्रॉम्प्ट यूज़ कर लेते हैं हम, है ना। एंटर, एंटर पासवर्ड, क्या, हाँ बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो, मैसेज दे देना अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा किस में, इंटीजर में। तो पारसेंट कर लूँगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा, पास को यहाँ पास कर दिया। और इसके बाद मैंने क्या करा, इसको ले लिया किस में, एक वेरिएबल के अंदर, और ये हो जाएगा मेरा पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड ले लिया मैंने यूज़र से। उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ बोलूँगा इफ़, अगर जो यूज़र ने पासवर्ड दिया है, ठीक है, कंडीशन लगा रहा हूँ देखो, इक्वल होता है किसके, 1 2 3 4 के, मान लो अभी हार्ड कोड रखा है मैंने यहाँ पे। तो मैं यहाँ बोल दूंगा क्या, यहाँ पे मैं अलर्ट दे दूंगा एक, ठीक है, अलर्ट में मैसेज दे दूंगा, बोलूंगा सक्सेसफुली ऑथ, ठीक है, ऑथेंटिकेशन बेसिकली। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो मैं अगर रन करूँ यहाँ पे, रन कर लेते हैं, शो प्रीव्यू पे राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करेंगे, मेरे से पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो पासवर्ड मैं क्या करूँगा ना अभी ना, अच्छा मान लो अगर गलत होता तो क्या करते, उसके तो कुछ बोले नहीं हमने। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, मैं अलर्ट भी दे दूंगा, अगर गलत होगा, अलर्ट नहीं, एक काम करते हैं ना, इसे कंसोल ही कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बोल दूंगा पासवर्ड इनवैलिड, ठीक है, ये बोल दिया। ठीक है, आगे इसको रन करते हैं एक बार। अच्छा, तो मैंने क्या करा, गलत पासवर्ड डाल रहा हूँ अभी, ठीक है, तो मैंने डाला यहाँ पे क्या, 3636। ओके पे क्लिक करूंगा, कंसोल पे जाके देखूँ तो आउटपुट क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे पासवर्ड इनवैलिड, जो कि बात सही है ना। तो मैंने पासवर्ड डाला यहाँ पे 3636, तो यहाँ पे 3636 आया, और ये तो 1 2 3 4 है, इक्वल नहीं है। तो इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर वो नहीं आएगा, वो सीधा इससे बाहर आ गया, उसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर मैं सही पासवर्ड यहाँ पे डाल दूँ, तो मैंने डाला यहाँ पे 1 2 3 4, ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखोगे दोनों आउटपुट आ रहे हैं आपके, सक्सेसफुली ऑथ और पासवर्ड इनवैलिड। क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपने क्या डाला, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे है, दोनों इक्वल हुआ, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करा, राइट, उसने इसको प्रिंट करा, फिर इससे बाहर आया ब्लॉक ऑफ कोड से, तो उसने उसको ये भी कोड मिला, और इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। सही बात है, लाइन बाय लाइन कोड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। यही प्रॉब्लम थी किसमें, इफ में, ठीक है, कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा, तो फिर जो आपने लिखा है जो इनवैलिड स्टेटमेंट, वो भी एग्जीक्यूट कर रही है कहीं ना कहीं। तो ऐसी स्टेटमेंट को आप क्या करो, एल्स के अंदर रखो, कि इफ कंडीशन ट्रू तो ये होगा, वरना फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा आपका। ठीक है, तो ये करेगा अब एक ही, दोनों नहीं करेंगे। तो आऊँगा मैं, इसे कैंसिल करता हूँ, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो मैं आया, मैंने यहाँ पे ऐसे मैंने गलत डाला, ठीक है, फिर से, तो पासवर्ड इनवैलिड, और सही डालूंगा तो यहाँ पे आते हैं सक्सेसफुली ऑथ। ठीक है, तो एक ही कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, इफ एल्स। एक है नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, ये तो मैं एक ही प्रोग्राम करवा रहा हूँ, ठीक है, प्रोग्राम दूंगा तो वो कर लेना आप एक बार, ठीक है, घर के लिए। अब मान लो मैं यूज़र से ले रहा हूँ क्या, यूज़र से मैंने लिया उसकी, उसका मैंने ले लिया एज, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एज ले रहा हूँ, प्रॉम्प्ट एंटर योर एज, ठीक है, एज ले रहे हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इफ़ एक कंडीशन लगाई मैंने, ठीक है, और एल्स, और मैं ऊपर आया, मैंने एक कंडीशन लगाई एज, मैं बोल रहा हूँ एज अगर बड़ी होती है, बराबर होती है किसके, 22 के। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक कंडीशन और लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, इफ़, ठीक है, अब देखो ये ना इफ़ के अंदर इफ एल्स आ गया, अब ये हो गया नेस्टेड। ठीक है, तो मैंने एज ली, ठीक है, अगर एज ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक का कोड चलेगा, अगर फॉल्स हुआ तो इसके अंदर वाला ब्लॉक का कोड चलेगा। ठीक है, तो अगर एज सही होती है तो इसके अंदर एक और मैं आऊँगा, और एक और यहाँ पे प्रॉम्प्ट लूँगा, ठीक है, मैं क्या लूँगा,
प्रॉम्प्ट में बोलूँगा एंटर योर वेट। ठीक है, वेट डालेगा वो, तो मैं वेट ले लेता हूँ। अच्छा ये ना ध्यान रखना, ये स्ट्रिंग है तो मुझे पहले कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना ए ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ एज में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही मैं इसको भी कर लूँगा, वेट को भी। तो मैं आया यहाँ पे और मैंने बोल दिया क्या यहाँ पे डब्लू, और यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर लूँगा इसको किसमें, वेट में। ठीक है, तो लेट, मैंने वेट ले लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे डाला क्या, परसेंट, और मैंने यहाँ पे डब्लू डाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा वेट, तो मैंने वेट लिया, हाइट भी जो ले लेते हैं। हाइट का वैसे तुम हटा सकते हो, कोई रीज़न है नहीं इसमें, बट ले लो। अज्यूम कर ले रहा हाइपोथेटिकल की हाइट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, एच दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं हाइट, और मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, हाइट और यहाँ भी एच कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि अगर जो वेट है वो इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है 65। अब यहाँ पे देखो एंड ऑपरेटर लग रहा है, कि कंडीशन तो मैंने ये बनाई है, एक कंडीशन और बना रहा हूँ। क्या, कि हाइट जो है, ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है 6, तो यहाँ मैं एक अलर्ट दूंगा, बोलूँगा यू आर एबल टू गिव फॉर ब्लड डोनेशन। ठीक है, मैं ऐसा बोल दूंगा, वरना मैं बोल दूंगा यहाँ पे यू आर नॉट एबल टू गिव द ब्लड फॉर डोनेशन। ठीक है, ठीक है, और यहाँ ही बोल देंगे कि एज ही कम हो गई मान लो इनिशियली, तो सीधा हम इसको ये मैसेज दे देंगे, यू आर नॉट। ठीक है, तो हमने ये प्रोग्राम बनाया ब्लड डोनेशन वाला। बेसिकली इसमें हम क्या कर क्या रहे हैं, ये उसके पहले एज ले रहे हैं। अगर उसकी एज कम हो गई, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सीधा एल्स एग्जीक्यूट कर जाएगा और मैसेज दे देगा यू आर नॉट एबल टू गिव द ब्लड फॉर डोनेशन। आप इस यहाँ पे ना लिख भी सकते हो ड्यू टू एज, या जो भी मैसेज देना चाहो दे दो अपने हिसाब से। ठीक है, ठीक है। और अगर मान लो एज ठीक है, बड़ी है, 22 से ज़्यादा है, ठीक है, 22 से ज़्यादा एज है या इसके इक्वल है, तो ये वाला ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट करेगा, है ना। और इसमें मैं उससे क्या ले रहा हूँ, वेट ले रहा हूँ, हाइट ले रहा हूँ। और अगर देखो ध्यान रखना, यहाँ पे एंड लगा, एंड ऑपरेटर क्या करता है,